क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक खास ऑर्डर में रहता है और वो एक पैटर्न को रिपीट करता है। लेकिन पूरे क्रिस्टल में हर जगह पे हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पैटर्न में ही रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कहीं पर कुछ डिफेक्ट आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है किसी स्पेसिफिक साइट में कोई दूसरे तरह का ही पार्टिकल यानी कि दूसरे तरह का एटम या आयन वहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड हो जाए इम्प्योरिटी के तौर पे, और जो रेगुलर पैटर्न है वो रेगुलर पैटर्न का वहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि किसी खास साइट में कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मिसिंग हो, तो यहाँ पर भी जो रेगुलर पैटर्न है उसका ब्रेक हो रहा है। तो इसी को क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफेक्ट कहा जाता है, क्रिस्टल में डिफेक्ट, और इसे इम्परफेक्शन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहा जाता है। ये अलग अलग तरीके का हो सकता है। अभी अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा वो पॉइंट डिफेक्ट का एग्जाम्पल है। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्रिस्टल लैटिस के किसी एक खास पॉइंट में, किसी एक खास लोकेशन में या फिर कुछ एक लोकेशंस में डिफेक्ट हो तो उसे पॉइंट डिफेक्ट कहा जाता है। इसी तरह से अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड में किसी एक स्पेसिफिक रो में या उस रो के बाद अगर डिफेक्ट हो तो उसे लाइन डिफेक्ट कहा जाता है। पूरे के पूरे लेयर में अगर डिफेक्ट हो तो उसे प्लेनर डिफेक्ट कहा जाता है। वैसे लाइन डिफेक्ट और प्लेनर डिफेक्ट आपके कोर्स में है नहीं, आपको सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट के बारे में ही पढ़ना है। ये पॉइंट डिफेक्ट भी तरह तरह का होता है, जैसे कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्री क्या होता है हमें पता है। केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके क्वांटिटीज़ का रेशियो होल नंबर में होता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से पानी बन रहा है, तो 2H2 दो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और ये पानी बनाता है, 2H2O मॉलिक्यूल बनाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और पानी मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का क्वांटिटी का अगर रेशियो देखें तो ये आप पाएंगे 2:1। अगर क्वांटिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के हिसाब से देखें तो 2:1:2 है। मतलब दो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलकर दो पानी का मॉलिक्यूल बना रहा है। तो ये जो नंबर्स है ये छोटे छोटे इंटीजर्स होते हैं। इसे एक और तरीके से भी आप देख सकते हैं। कोई भी आप कंपाउंड ले ले, जैसे कि पानी का ही अगर आप मॉलिक्यूल को देखें तो यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम, इनका जो क्वांटिटीज़ होता है, जो नंबर्स होता है, ये छोटे छोटे होल नंबर के रेशियो में होता है। जैसे कि हाइड्रोजन का 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ रिएक्ट करके या फिर मिलकर पानी का मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये जो सिंपल इंटीग्रल रेशियो है इसी को स्टोइकियोमेट्री कहा जाता है। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इस तरह का डिफेक्ट होता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, एक से ज़्यादा अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है तो उनका जो रेशियो है, हो सकता है वो रेशियो 1:1 में हो। जैसे कि अगर FeO की बात करें तो इस क्रिस्टल में आयरन 1 रहेगा एटम, तो ऑक्सीजन का भी 1 एटम रहेगा, तो 1:1 के रेशियो में इसे होना चाहिए। लेकिन जब इस क्रिस्टल को एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है तो ये पाया जाता है कि यहाँ पर ये रेशियो फुलफिल नहीं करता है, बल्कि ये रेशियो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इस तरह के केसेस में जब स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है तो उस तरह के डिफेक्ट को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाता है। लेकिन जहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेशियो है जो कि होल नंबर में होना चाहिए, एक सिंपल छोटे से इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए या इंटीग्रल वैल्यूज़ का रेशियो होना चाहिए, वो अगर मेंटेन्ड रहता है फिर भी वहाँ पर डिफेक्ट रहता है तो उस तरह के डिफेक्ट को स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाता है। और अगर मान ले किसी क्रिस्टल में इम्प्योरिटी के तौर पे एक दूसरे ही तरह का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या दूसरे ही तरह का एलिमेंट वहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड हो जाए और वहाँ पर डिफेक्ट क्रिएट हो तो उस तरह के डिफेक्ट को इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहा जाता है। अब ये जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, ये भी अलग अलग तरीके से इसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो चलिए इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल्स में अब चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि ये वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ये सब होता क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट से।
मान लें किसी क्रिस्टल लैटिस में, किसी एक साइट में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर मिसिंग हो, तो फिर यहाँ पर जिस तरह का डिफेक्ट क्रिएट होता है, इस डिफेक्ट को कहा जाता है वैकेंसी डिफेक्ट। यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, इसीलिए इस तरह के डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट कहा जाता है। अब देखिए, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, इनके बीच जो गैप है, इस तरह के गैप्स को इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। हो सकता है कि जब क्रिस्टल बने उस समय वो जो छोटा सा स्पेस है, उस स्पेस में कोई एक पार्टिकल आ जाए, तो फिर इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जो पार्टिकल भरा हुआ है, इसके कारण इसके ऑर्डर में जो ब्रेकडाउन हो रहा है, ये जो पैटर्न चेंज हो रहा है, जो रेगुलर पैटर्न है वो जो ब्रेक हो रहा है, इस तरह के डिफेक्ट को इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहा जाता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब ये जो अगले तरह का डिफेक्ट है, जो कि हम फ्रेंकल डिफेक्ट पे बात करेंगे, ये हमें दिखता है आयनिक सॉलिड्स में। आयनिक क्रिस्टल में क्या होता है, एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक आयन छोटा आयन होता है। तो वो छोटा आयन क्या होता है, हो सकता है क्रिस्टल बनते समय ये छोटा सा आयन जो है, ये अपने प्रॉपर प्लेस में ना होकर ये अपने आसपास के किसी एक इंटरस्टिशियल साइट में जाकर पहुंच जाए। तो फिर यहाँ बेसिकली हमें दो तरह का डिफेक्ट दिखता है। एक तो हमें वैकेंसी डिफेक्ट भी दिखता है और दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी दिखता है। तो इस तरह के डिफेक्ट को, जो कि आयनिक सॉलिड्स में, आयनिक क्रिस्टल्स में हमें दिखता है नॉर्मली, इस तरह के डिफेक्ट को फ्रेंकल डिफेक्ट कहा जाता है। फ्रेंकल डिफेक्ट। और अगला जो डिफेक्ट है, जो कि है शॉटकी डिफेक्ट, ये भी आयनिक क्रिस्टल्स में ही हमें दिखता है। ये भी एक तरह का वैकेंसी डिफेक्ट ही है। अब जैसे वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, वहाँ पर हो सकता है कहीं पर कोई पार्टिकल मिसिंग हो, क्रिस्टल में ना रहे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो यहाँ पर भी वही होगा। लेट अस से कि यहाँ से ये वाला पार्टिकल जो है क्रिस्टल में यहाँ पर प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं हुआ, तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हुआ। चूँकि ये आयनिक सॉलिड है, तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ से मिसिंग है, ऑब्वियसली उसमें एक चार्ज रहेगा। तो अगर वो चार्ज यहाँ से मिसिंग हो जाएगा, तो दूसरा चार्ज का इफेक्ट इस रीजन में बढ़ जाएगा। इसी के कारण इस तरह का जो डिफेक्ट होता है, वैकेंसी डिफेक्ट, जो आयनिक सॉलिड में दिखता है, चार्ज न्यूट्रलिटी को बरकरार रखने के लिए जिस तरह का चार्ज्ड पार्टिकल या जिस तरह का आयन एक जगह से मिसिंग है, उसके आसपास के रीजन से उसी के ऑपोजिट चार्ज का, ऑपोजिट नेचर का आयन भी मिसिंग रहता है, जिससे कि इस रीजन में चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड रहे। फॉर एग्जांपल, अगर ये सोडियम क्लोराइड का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो अगर किसी साइट में सोडियम आयन मिसिंग होगा, तो उसी के आसपास किसी रीजन में क्लोराइड आयन भी मिसिंग होगा। तो इस तरह का जो डिफेक्ट है, इस तरह के डिफेक्ट को कहा जाता है शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान ले ये सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल हम ले रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल का एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसके 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के स्पेस में लगभग 10 to the power 6 पेयर्स ऑफ शॉटकी डिफेक्ट का पेयर रहता है। मतलब 10 to the power 6 शॉटकी पेयर से रहता है। मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के क्रिस्टल में हमें 10 to the power 6 पेयर ऐसे मिलते हैं, जो कि वहाँ पर मिसिंग रहता है। तो ये था शॉटकी डिफेक्ट। अब तक जो हम बात कर रहे थे, ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट था। यहाँ पर देखिए जो रेशियो है, अगर एक से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हुआ, तो उन पार्टिकल्स का क्वांटिटी का जो रेशियो होगा, जो नंबर होगा, वो नंबर यहाँ पर मेंटेन्ड रहता है। जैसे कि फ्रेंकल डिफेक्ट में देखिए, ये पार्टिकल सिर्फ यहाँ से उठकर यहाँ पर गया है, ओवरऑल ही नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर आप शॉटकी डिफेक्ट में देखें, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि चूँकि सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम आयन के साथ साथ एक क्लोराइड आयन भी रहना ज़रूरी है, यही इसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है। तो अगर एक सोडियम यहाँ से गायब हो रहा, सोडियम का आयन यहाँ से वैनिश हो रहा या मिसिंग हो रहा, तो फिर एक क्लोराइड आयन भी मिसिंग रहेगा ही। तो जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है, ये मेंटेन्ड है, 1:1 अब भी है इसका रेशियो।
तो इसीलिए इस तरह के डिफेक्ट्स को स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाता है। अब आते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट में। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, मान लें कि ये सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल का पार्ट हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर किसी तरह का इम्प्योरिटी आ जाए, फॉर एग्जांपल स्ट्रोंटियम क्लोराइड अगर आ जाए, तो फिर यहाँ पर ये जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर इसका पैटर्न जो है, ये पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि 2 NaCl का जगह स्ट्रोंटियम क्लोराइड लेगा, तो इसीलिए 2 सोडियम आयन यहाँ से गायब हो जाएगा और वहाँ पर आ जाएगा स्ट्रोंटियम आयन। तो इसे चलिए मैं इस कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। एक स्ट्रोंटियम आयन यहाँ पर आ जाएगा, इंट्रोड्यूस्ड हो जाएगा, और ये इंडिकेट कर रहा है स्ट्रोंटियम को, ये जो स्फीयर है ये इंडिकेट कर रहा है स्ट्रोंटियम को। इस इम्प्योरिटी के आने के साथ साथ ये हो रहा है कि जो रेगुलर पैटर्न था, सोडियम आयन के जगह स्ट्रोंटियम आयन आने के कारण वो रेगुलर पैटर्न तो ब्रेक हो ही रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर हमें एक वैकेंसी डिफेक्ट भी दिखता है, क्योंकि 2 सोडियम क्लोराइड्स को सब्सटीट्यूट करेगा एक स्ट्रोंटियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल। तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है, जो इम्प्योरिटी आने के कारण होता है, इस तरह के डिफेक्ट को इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहा जाता है। अब आते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में। ये 2 तरह का होता है बेसिकली, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट को ही हम 2 तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पहला एग्जांपल हम लेते हैं, अगर सोडियम क्लोराइड को सोडियम वेपर के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है, तो होता यह है कि यहाँ से जो सोडियम का वेपर से सोडियम एटम जो है यहाँ पर सरफेस में आकर, सोडियम एटम इस तरह से सरफेस में आकर ये जमा हो जाता है, और सरफेस में जब ये आकर यहाँ पर डिपॉजिटेड होता है, तो आसपास के रीजन से जो क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन आकर उसके साथ मिलकर, वो सोडियम के साथ मिलकर वो यहाँ पर आयन बनाता है, और इस तरह से ये क्रिस्टल बनाता है। और इस स्पेस को हो सकता है भर दे इसी के नीचे से आया हुआ एक क्लोराइड आयन, इस तरह से ये भर दे। तो इस तरह से क्लोराइड आयन जो है ये सरफेस में डिफ्यूज़ हो जाता है, और चूंकि यहाँ पर सोडियम एटम था, आयन नहीं, तो इसी से एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन एटम ले सकता है और क्लोराइड आयन बन सकता है। लेकिन ऑलरेडी ये क्लोराइड आयन था, तो ये जब निकल के सरफेस तक डिफ्यूज्ड होता है, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपना जो है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिपॉजिट कर देता है, और ये जो साइट रहता है, ये खाली स्पेस जो रहता है, यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिसाइड करता है, और इसी इलेक्ट्रॉन के कारण, इसी की एक्साइटेशन एनर्जी के कारण ये कलरफुल अलग अलग तरह का कलर शो करता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड में अगर इस तरह का डिफेक्ट आता है, तो फिर इसमें एक येलो कलर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है, ये स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो जो है ये ब्रेक हो गया है। पहले ये 1:1 में था, यहाँ पर 1:1 में ये था, लेकिन अब यहाँ से एक्स्ट्रा ये जो आयन था ये अंदर की तरफ था, ये इस क्रिस्टल में था। अब बाहर से यहाँ से सोडियम आने के कारण और वो क्रिस्टल में पार्टिसिपेट करने के कारण सोडियम का नंबर जो है, ये सोडियम का नंबर इन्हांस हो गया, इंक्रीज कर गया। ये जो NaCl था, जिसे कि हम Na1Cl1 भी कह सकते हैं, अब ये NaCl ना होकर हम इसे कह सकते हैं Na सब XCl। यहाँ पर ये X जो है इट इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि सोडियम का नंबर जो है यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है। तो ये एक तरह का नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। उसी तरह से एक और तरह का मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर मान ले जिंक ऑक्साइड ZnO, यहाँ पर इसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो देखें 1:1 है। क्वांटिटी के तौर पे अगर देखें, नंबर के तौर पे, नंबर ऑफ एटम्स के तौर पे 1:1 है। इसे अगर गर्म किया जाता है, तो इसे जब गर्म किया जाता है उस समय क्या होता है कि ये टूट जाता है, ये Zn2+, और साथ ही साथ ये एक ऑक्सीजन एटम, इसका जो अपना ऑक्सीजन एटम है ये रिलीज़ कर देता है। तो ऑक्सीजन एटम को हम हाफ O2 कह सकते हैं, ये रिलीज़ कर देता है, और साथ ही साथ यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और होना है, तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी ये रिलीज़ करता है।
अब देखिए यहाँ पर जो ZnO के केस में हम इसे Zn1O1 कह सकते हैं, यही ZnO है। तो यहाँ पर जब यहाँ इस क्रिस्टल को जब गर्म किया जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाने के कारण ये जिंक का नंबर जो है ये इंक्रीज कर जाता है और हम इसे ZnXO कह सकते हैं। यहाँ पर X जो है X इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि जिंक का नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। तो दोनों ही केस में देखिए जो मेटल है, जैसे कि यहाँ पर सोडियम और यहाँ पर जिंक, ये एक्सेस हो रहा है। नॉन मेटल के नंबर का जो रेशियो था उसके हिसाब से ये अब एक्सेस हो रहा, बढ़ रहा है, इसीलिए इन्हें मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहा जाता है। उसी तरह से मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट भी होता है। ये हमें जो आयरन ऑक्साइड है, मोर स्पेसिफिकली आयरन 2 ऑक्साइड, दैट मीन फेरस ऑक्साइड FeO, फेरस ऑक्साइड, इसके क्रिस्टल में हमें दिखता है। नॉर्मली फेरस ऑक्साइड का जो क्रिस्टल होता है, इस क्रिस्टल में आयरन का जो वैलेंसी होता है, आयरन का वैलेंसी 2 होता है, मतलब ये Fe2+ के आयन के फॉर्म में ये रहता है। लेकिन बीच बीच में आयरन 3+ ये आयन भी वहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है और ये जो है ये फॉर्म करता है Fe2O3 फॉर्म करता है। तो होता ये है कि इस क्रिस्टल के अंदर 3 FeO को सब्स्टिट्यूट करता है Fe2O3 और इसके कारण देखिए ऑक्सीजन का नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन आयरन का जो नंबर है, आयरन का जो आयन है उसका जो नंबर है वो नंबर घट जाता है, जिसके कारण पूरे क्रिस्टल का जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है जो कि होना चाहिए था 1:1, वो रेशियो चेंज हो जाता है। नॉर्मली FeO में हमें जो रेशियो मिलता है जो कि Fe1O1 होना चाहिए, ये जो होता है लगभग Fe0.95O, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब 95%, अगर 100 ऑक्सीजन एटम रहे उसमें से 95 आयरन का एटम रहता है या आयरन का आयन रहता है। और ये रेशियो, ये जो नंबर है ये 0.93 से लेकर 0.96 के बीच में हमें मिलता है। तो ये भी एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, इसे मेटल डेफिशिएंसी, यहाँ पर मेटल आयन जो है, आयरन का आयन जो है, इसका डेफिशिएंसी हो रहा है, तो इसीलिए इसे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहा जाता है। अब हम लोग यहाँ से आगे सॉलिड्स के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।